नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज से जो एलओडी चल रहे हैं तो एलओडी चलेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा था और है। आगे भी हम चलेंगे बहुत सारे चैप्टर्स, उसमें भी बचे हुए बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हम बेटा बात कर रहे हैं आज रेल के बारे में, ट्रेन के बारे में, और आपको दिखाएंगे विद इन सेकेंड्स में कैसे बनाओगे। और आप इसको जरूर वायरल करो, लोगों को बताओ, सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब लोग को बढ़वाइए हमारा। तो देखेंगे क्या ट्रेन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। ट्रेन के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ट्रेन, ध्यान देना, हम बोले थे जब कोई ट्रेन, कोई रेलगाड़ी, कोई ट्रेन जब पोल को, पॉइंट को और मैन को पार करेगी, किसको बोलेंगे? जब पोल को, पॉइंट को, मैन को या ट्री को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है। किसको पार करती है? अपनी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। अपनी लंबाई माने ट्रेन की। लेकिन जब लंबी चीज को पार करेगी, जब लंबी चीज को पार करेगी तो अपनी लंबाई माने ट्रेन की लंबाई और प्लस उस ऑब्जेक्ट, जैसे हो गया ब्रिज, हो गया टनल, हो गया खुद बेटा ट्रेन हो गया। खुद क्या हो गया बोले आप लोग? ट्रेन हो गया, खुद ट्रेन भी हो गया। तो मतलब लंबी चीज को जब पार करी, प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म। जब इन चीजों को पार करेगी ट्रेन तो अपनी लंबाई प्लस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लंबाई को भी क्या करेगी? पार करेगी। बस देखो आज दिखाएंगे कितने शॉर्टकट्स बिना पेन लगाए। आप सोचोगे बिना पेन लगाए कैसे क्वेश्चन को बनाए जा सकते हैं, और बड़े बड़े क्वेश्चन भी लेकर चलेंगे। आपसे शुरुआत कर रहे हैं। दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट आप समझोगे, जब कोई ट्रेन का स्पीड अगर कांस्टेंट चलती रहे, उसी स्पीड से चलती रहे, स्पीड में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी स्पीड हमारा कांस्टेंट है। स्पीड क्या हो जाए बोले आप लोग? कांस्टेंट हो जाए। अगर स्पीड कभी भी कांस्टेंट हो जाए तो आप याद रखना, स्पीड यस डी बराबर क्या होता है बोले आप लोग? एस टी, यस इंटू टी। हम बोल रहे हैं स्पीड कांस्टेंट हो गया, यस कांस्टेंट हो गया, यस क्या हो गया? कांस्टेंट। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, या बोले जो टाइम का रेशियो होगा, वही डिस्टेंस का होगा। यानी जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा। यानी हम बोले अगर स्पीड आपका कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब होता है जितने स्पीड से आप चलो उतने स्पीड से हम भी चले। स्पीड सेम हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। सेम स्पीड से चलती रहे, स्पीड में कोई परिवर्तन ना किया जाए। जो टाइम होगा वही डिस्टेंस होगा। नहीं, ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा डिस्टेंस, और कम समय मिलेगा तो कम डिस्टेंस हम लोग जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट पे देखें अच्छे अच्छे क्वेश्चन। पहला क्या बोले? जब किसी पोल को, पॉइंट को, ट्री को, मैन को पार करेगी सिर्फ अपनी लंबाई, ट्रेन की लंबाई, और लंबी चीज को पार करेगी दोनों की लंबाई। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस ही टाइम होगा, यानी टाइम का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन, देखते देखते सेकंड्स में, हमको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़े, नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं। कहता है A train crosses a pole in 15 seconds। अब तुरंत समझ जाना, जब पोल को पार की है, यहां पर देखेंगे जब पोल को पार की है, किसको पार किए? देखें यहां पे हाईलाइटर से दिखा रहे हैं। जब किसी पोल को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई, और 100 मीटर लॉन्ग, एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को करती है तो कितने सेकंड में बोले? 25 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर? तो ट्रेन की लंबाई बताना, कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में आप देखें। अच्छा, ट्रेन को जब पार की होगी, देखो ट्रेन को जब पार की है तो कितने सेकंड में बोले? 15 सेकंड में। ट्रेन को, यानी पोल को जब पार करती है, ट्रेन को, पोल को माने ट्रेन को, इतने सेकंड में। अब बोला है जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 25 सेकंड में, 25 सेकंड में। हमें बताना है लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की क्या बताना है? लंबाई। एक बार समझ लो ट्रेन। अच्छा बताओ स्पीड क्या होगा? स्पीड तो कुछ बोला नहीं, यानी जितने सेकंड में, जितने स्पीड से पोल को पार कर रही है उतने स्पीड से किसको पार कर रही है आप लोग? किसको पार कर रही है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? प्लेटफॉर्म को। उतनी ही स्पीड से प्लेटफॉर्म को भी ट्रेन पार करे, इसका ये मतलब हुआ। जितने स्पीड से पोल को उतने स्पीड से प्लेटफॉर्म, यानी स्पीड कांस्टेंट। तो ये जो टाइम का रेशियो है यही हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा बोले? डिस्टेंस का। यानी ट्रेन को पार करने में, ये देखो ये ट्रेन को पार करने में लगा है समय,
ये टाइम है। और इसको पार करने में ट्रेन को प्लस किसको किया है, प्लेटफॉर्म को, दोनों को पार करने में टाइम। तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस का रेशियो स्पीड कांस्टेंट होगा, तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 से 3। अब 5 से क्या हो गया 5, यानी ध्यान देना यही डिस्टेंस है, यानी ट्रेन का लंबाई 3 होगा। अगर लंबाई यहां दोनों को ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को किया, ट्रेन की लंबाई 3 होगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ कितना होगा, 2 होगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 होगा, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 2 बराबर कितना दिया बोले, 100 मीटर। कितना दिया है, 100 मीटर। 2 बराबर 100 मीटर, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा बोले, 150 मीटर। यानी हम बोल सकते हैं ट्रेन का लंबाई कितना होगा, 2 बराबर 50 तो 1 बराबर 50 होगा, 2 बराबर 100 तो 1 बराबर 50, 3 बराबर 100, 3 बराबर 150। 150 देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर। कहीं कोई कुछ करना नहीं है, 1 सेकंड में बनाएंगे। सबको समझ में आया होगा। यानी अगर कहीं स्पीड से मिले तो हमारा जो टाइम होगा वही हमारा क्या बन जाएगा, डिस्टेंस। ये 15 सेकंड ट्रेन को पार करने में, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, जब 25 सेकंड लगा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को लगा, तो यानी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन का देखो डिस्टेंस 3 है और प्लेटफॉर्म का यानी 2 बराबर 100 तो 3 बराबर 150। सबको समझ में आया होगा और दिखाएंगे, बहुत मजा आपको आएगा, सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। दिया ट्रेन पासेज अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 5 सेकंड। देखो पोल को पार करे या मैन को पार करे, दोनों का बात एक है, यानी ट्रेन अपने आप को पार किया, यानी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा, टाइम। देखो टाइम लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, टाइम 5 सेकंड। हम टी भी लिख सकते थे, नहीं लिख रहे इसलिए क्यों हम झूठ में टाइम बर्बाद करें। कितना लगा, टी लगा, टी ये टाइम टी माने 5 सेकंड। कितना लगा बोले आप लोग, 5 सेकंड। किसको पार करने में लगा बोले, पर्सन को। पर्सन माने किसको, ट्रेन को। ये टाइम लगा। और कंप्लीटली 25 सेकंड एक प्लेटफॉर्म, और एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, देखेंगे एक प्लेटफॉर्म को पार किया है कितने सेकंड में बोले आप लोग, प्लेटफॉर्म को पार किया है कितने सेकंड में, 25 सेकंड। यहां हाइलाइटर से दिखा रहे हैं, प्लेटफॉर्म को पार किया है 25 सेकंड में। यानी प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 25 सेकंड में 2 चीजें हैं, ट्रेन का भी लंबाई होगा और प्लेटफॉर्म का। तो डिस्टेंस देखो, स्पीड तो सेम है, तो डिस्टेंस हम बोल सकते हैं 5 से काट तो 1 होगा, और कितना होगा 5। यानी हम बोल सकते हैं लंबाई ट्रेन का 1 होगा, प्लेटफॉर्म का कितना होगा 4। ये लेंथ होगा, ये ट्रेन का तो लेंथ यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो 5 तो दोनों का लेंथ आया, तो ये 4 होगा। और यहाँ पर आप देखो दिया है, इफ द प्लेटफॉर्म 300 मीटर लॉन्ग तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। कहा था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर। आप ही लोग बताओ, प्लेटफॉर्म का लंबाई 4 बराबर कितना दिया बोले, 300 मीटर। 300 मीटर कितना दिया बोले, 300 मीटर, 300 मीटर दिया। तो 1 बराबर कितना होगा, डिवाइड कर दो, 75 मीटर यानी 75 मीटर। कुछ नहीं, आप देखोगे इक्वेशन बनाना पड़ता है, इक्वेशन लोग बनाते हैं, बिल्कुल इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखते देखते बना सकते हैं। कितना होगा 75, 75 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो सबको बेटा समझ में आ रहा होगा, आप लोगों से बताएं और जल्दी से, और सब्सक्राइब करने वालों को बताते रहे, बोलते रहे, और स्टूडेंट को जोड़े। अब आने वाले समय में और मजा आएगा, अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और शॉर्टकट्स आपको हम बताते हुए आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में, एक खंबे को एकदम बेटा देखना, एक खंबे को 15 सेकंड में, कितने सेकंड में बताएं, एक खंबे को ये पार करती है कितना सेकंड में, 15 सेकंड में। देखेंगे एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 24 सेकंड। कहा था प्लेटफॉर्म से दुगनी लंबाई वाली सुरंग को कितने समय में पार करेगी। काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो कितने स्पीड, 120 का यहाँ कोई मतलब नहीं, यहाँ जो 120 दिया है इसका कोई मतलब नहीं है। वो यानी 120 से ये ट्रेन पोल को भी पार की होगी, प्लेटफॉर्म को भी, यानी यहाँ भी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और जब स्पीड कभी कांस्टेंट होगा, जब कभी स्पीड अगर कांस्टेंट होगा, जो टाइम होगा वही डिस्टेंस होगा। पोल को पार की कितने सेकंड में बताएं आप लोग, 15 सेकंड। पोल को पार की है 15 सेकंड में। देखेंगे पोल को पार की है 15 सेकंड में, पोल को पार की है 15 सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म को पार कितने सेकंड में किए बोले आप लोग, 24 सेकंड। ये टाइम का रेशियो, किसका रेशियो है बोले, टाइम का। तो कहता है देखो, अब कहता है
प्लेटफॉर्म का लंबाई देखो कितना दिया, प्लेटफॉर्म का कुछ भी लंबाई हो, प्लेटफॉर्म से दुगने लंबाई वाली सुरंग को पार करना है। किसको पार करना? प्लेटफॉर्म से दुगना सुरंग है, जो टनल की लंबाई है प्लेटफॉर्म से दुगना है। अच्छा एक बात बताओ, ये 15 सेकंड पार करने में किसको लगा? आप लोग बताओ, ये 15 सेकंड पार करने में किसको लगा? ट्रेन को। तो ट्रेन का तो यहाँ पर ये 24 सेकंड प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को पार किया होगा यहाँ पे, यहाँ से ट्रेन। तो हम बोल सकते हैं ट्रेन को पार करने में तो 15 सेकंड ही लगा है। रियल वैल्यू लेके चलते हैं, रेशियो नहीं जा रहे हैं, रेशियो भी जाओ। 15 सेकंड, तो यहाँ कितना सेकंड होगा? 9 सेकंड। किसको पार करने में? प्लेटफॉर्म को। तो अब देखो कहता है एक सुरंग को पार करना। अच्छा सुरंग को दुगनी लंबाई है किसकी? ट्रेन की। यह प्लेटफॉर्म से दुगनी लंबी है, तो प्लेटफॉर्म को तो 9 सेकंड में। तो कहता प्लेटफॉर्म से दुगनी लंबी वाली सुरंग को पार करने में। अच्छा दुगनी लंबी सुरंग है, तो ट्रेन को पार करने, सुरंग को जब पार करेगी तो अपनी लंबाई माने ट्रेन की लंबाई पार करेगी, और प्लेटफॉर्म की दुगनी लंबी है सुरंग, तो हम बोल सकते हैं इसको 2 प्लेटफॉर्म पार करना होगा। 2 प्लेटफॉर्म की लंबाई का दुगना, यानी हम दो प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। तो आप लोग बताएं हमको, आप ही लोग बताएं हमको, 15 सेकंड यहां पर लगा है, कितना सेकंड लगा बोले आप लोग? 15 सेकंड, 15 सेकंड्स लगे हैं। ये 15 सेकंड लगा है ट्रेन को पार करने में, तो ये 15 सेकंड तो लगेगा। ये कलर ठीक नहीं चल रहा है, 15 सेकंड तो बेटा लगेगा ही लगेगा। देखो 15 सेकंड तो ट्रेन को पार करने में लगेगा, और प्लेटफॉर्म को पार करने में 9 सेकंड लगता, यानी दुगना है तो 18 सेकंड लगेगा। और 18 15 कितना होगा? 33 सेकंड, 33 सेकंड, 33 सेकंड में पार कर जाएगी। चलो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। दिया 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चलने वाली ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में, एकदम शांत होकर पढ़ो, एक खंबे को 15 सेकंड, ये 120 जो दिया है इसका कोई मतलब नहीं। 15 सेकंड में पोल को पार करती है, 15 सेकंड में नहीं, अपनी लंबाई को ये पार कर रही है। और जब 24 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को। तो यहां से हम बोल सकते हैं ट्रेन को पार करने में जो 15 सेकंड है वो तो लगेगा, अब प्लेटफॉर्म को पार करने में यानी 24 टोटल लगा है, 9 सेकंड लगा होगा। अब प्लेटफॉर्म की दुगनी लंबाई की सुरंग है, तो ट्रेन देखो जब दुगनी लंबाई यानी 2 प्लेटफॉर्म पार करना होगा, ट्रेन को पार करना होगा 2 प्लेटफॉर्म को, और ट्रेन को पार करने में 15 सेकंड, तो प्लेटफॉर्म 2 गुना 1 प्लेटफॉर्म को पार करने में 9 सेकंड लगता है। तो 2 प्लेटफॉर्म पार करने में बेटा बताओ कितना? 9 दूना 18, यानी 33 सेकंड्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 33 सेकंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कहता है 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकंड। क्वेश्चन है बेटा 300 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पोल को पार करती है 12 सेकंड में, यानी अपनी लंबाई, यानी ट्रेन पार की तो सिर्फ किसको पार की बोले? अपनी लंबाई को। 12 सेकंड में पार की अपनी लंबाई को। अब कहता व्हाट टाइम विल इट क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। कहता 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना? देखो देखते देखते एकदम जादू आपको लगेगा, बहुत मजा आएगा। देखो ये जब अपने को पार किया, ट्रेन को पार किया, तो कितना मीटर डिस्टेंस पार किया? 300। और जब 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार की होगी। तो 4 3 कहता है इन व्हाट टाइम विल क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। 400 माने 700 हो जाए, 300 प्लस 400। तो हम बोल सकते हैं 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, यही टाइम आपको बताना है। जबकि पोल को कितने में? 4। अच्छा टाइम, ये डिस्टेंस है, स्पीड सेम है, यही डिस्टेंस है, तो टाइम का रेशियो हम बोल सकते हैं 3 और कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 और 7। अच्छा बताओ ये 7 में क्या क्या होगा? ट्रेन का तो 3 लगेगा ही लगेगा समय, प्लेटफॉर्म का कितना समय लगेगा बोले? 4। ये प्लेटफॉर्म का आपको 4 समय लगेगा। अब 3 बराबर कितना दिया? 3 बराबर दे दिया बेटा, 3 बराबर 12 सेकंड दिया। 1 बराबर कितना होगा बोले? 4 सेकंड। तो 4 बराबर कितना होगा? 16 सेकंड। कितना सेकंड होगा? तो नहीं, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, और लंबे प्लेटफॉर्म को, ये ओनली प्लेटफॉर्म हुआ, प्लेटफॉर्म को पार करना। तो 3 बराबर देखें, 3 बराबर कितना हो गया? 3 बराबर यहां दिया 12 सेकंड। 1 बराबर 4 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की, ओनली प्लेटफॉर्म हम निकालती है,
ओनली प्लेटफॉर्म नहीं, प्लेटफॉर्म को पार करेगी अपनी लंबाई प्लस प्लेट। तो 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, तो 7 बराबर कितना सेकंड हो जाएगा? बोले 28 सेकंड। देखते देखते कुछ नहीं करना है, आंसर होगा 28 सेकंड। ओनली प्लेटफॉर्म, ओनली प्लेटफॉर्म तो करेगी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, उसका कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा। हमको लगा वो वाला ओनली प्लेटफॉर्म जब आ जाए तो ये होगा 28 सेकंड। देखो कहीं कुछ नहीं करना है, कोई इक्वेशन नहीं बनाना, देखते देखते बनेगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, A 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 15 सेकंड। कहा था 300 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ टनल लेंथ ऑफ डबल दैट ऑफ द ट्रेन। कहा था कितना समय लगेगा एक टनल को पार करने में जो ट्रेन की लंबाई के क्या है डबल। कुछ नहीं करना, देखें देखते देखते सेकंड्स में। तो यहां पर बेटा देखो क्या दिया है, ट्रेन का लंबाई, ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड, यानी ट्रेन को पार किया होगा 300 लंबाई, और टनल को पार किया होगा तो टनल डबल है तो 600 ये और प्लस 300 ये, यानी हम बोल सकते हैं समय लगा, तो डिस्टेंस कितना गया होगा 900। अच्छा यही हमारा किसका रेशियो होगा? बोले टाइम का भी रेशियो, यही हमारा टाइम का। लिखना बोला कुछ नहीं है। 3 बराबर कितना दिया? बोले 12 सेकंड, और टनल को पार करेगी रेशियो 9 समय लगेगा, तो 1 बराबर 4, तो 9 बराबर कितना होगा? बोले 36 सेकंड्स, 36 सेकंड। कितना आपको अच्छा लग रहा होगा, कितना देखते देखते। कोई एक सिंपल कॉन्सेप्ट, स्पीड अगर सेम हो तो डिस्टेंस ही टाइम होगा, टाइम ही डिस्टेंस होगा। एक बार फिर से समझे, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 12 सेकंड लगता है, तो अपनी लंबाई पार करने में समय लगा होगा, ये 300 लंबाई गया तो 12 सेकंड। कहा था इसका डबल लंबाई तो 3 दूना 600 और अपनी लंबाई 300 यानी 900 हो जाएगा। तो 900 यानी हम बोल सकते हैं 900, 300 दूरी में 12 लगता है, 900 दूरी में कितना लगेगा? या ये भी बोल सकते हैं इसको, अगर 3 समय लगता है, स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस ही टाइम होगा, 3 समय लगता होगा तो इसको 9, 3 बराबर 12, 1 बराबर 4 होंगे, 4 होंगे, तो 9 इक्वल कितने होंगे? 36। सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ब्रिज। अ ट्रेन इतना मीटर लंबी है, एक ब्रिज 300 मीटर लंबी है, 30 सेकंड में पर। कहता हाउ मच टाइम विल क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन मिडिल ऑफ द प्लेटफॉर्म 150 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म द स्पीड ऑफ द। यानी ये कुछ नहीं, मतलब मैन को पार करने में इसका कोई मतलब नहीं है। यानी बोलना चाह रहा उस मैन को पार करने में कितना समय लगेगा, बोलना यही चाह रहा है कि मैन को पार करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है, मैन को पार करने में। अच्छा आप लोग बताओ, इतना मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर ब्रिज को पार करती है। जब इसको ब्रिज को पार की होगी तो अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की, यानी ये 500 डिस्टेंस गया होगा। कितना डिस्टेंस गया हो बोले आप लोग? 500 डिस्टेंस गया होगा। कितना बोले आप लोग? 500, यानी डिस्टेंस गया होगा 500, ये 500। अब कहा था मैन को पार, जब मैन को पार की होगी तो सिर्फ अपनी लंबाई, यानी कितने लंबाई? 200 रही। अच्छा ये डिस्टेंस का है और यही हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। टाइम का रेशियो तो हम बोलेंगे ये 5 लगा होगा, तो इसको कितना लगा होगा? 2। अब 5 बराबर देखो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को यानी 30 सेकंड लगा, यानी ट्रेन और पुल को, ब्रिज को पार करने में लगा है 5 समय, और सिर्फ ट्रेन को पार करने में कितना लगा? 2। और जब व्यक्ति को पार करता सिर्फ ट्रेन का निकाला जाता, तो हम बोल सकते हैं 5 बराबर दिया 30 सेकंड। 1 बराबर 6 सेकंड, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा? बोले 12 सेकंड, यानी कि मैन को पार करने में से 12 सेकंड आएगा। 12 सेकंड ऑप्शन कहां है हमारा? सी पे। आंसर होगा 12 सेकंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ ट्रेन क्रॉसेज 140 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड। 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? तो ट्रेन का लंबाई भी पूछ सकता है, स्पीड भी पूछ सकता है, कुछ भी वो पूछ सकता है। अच्छा आप लोग पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, बढ़िया सा समझो, देखेंगे एकदम अच्छे से समझिएगा इस बात को। पहले ट्रेन का लंबाई, यहां देखो ये ट्रेन बना दी, तो भाई सीधा नहीं जा रहा, ये देखो ये ट्रेन है। पहले ट्रेन का लंबाई कितना था बोले आप लोग? 140 मीटर था। देखो बनाना बहुत आसान, कॉन्सेप्ट समझो।
तो कितना सेकंड लगता था? 15 सेकंड। ये 15 सेकंड। तो इसको जब पार किया हो, अपनी लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अब कहता है इससे बड़ा ले लेते हैं 100, ये हो गया 180 मीटर। कितना हो गया? 180 मीटर। तो कितना सेकंड लगता है बोले आप लोग? 17 सेकंड। 17 सेकंड। यानी आप लोग एक बात बताओ, यहां से देखेंगे, यहां से सभी लोग देखेंगे, यानी यहां तक जो 140, यहां तक देखो 140, यहां 15, अगर मान ले ये लंबाई 140 ही है, यहां से हम खींच दिए, यहां से यहां से यहां से यहां तक ये 140 से भी 140 होगा। तो 140 अगर हम घटा दे बेटा, कितना घटा दें? 140, तो ये बचेगा कितना? 40 मीटर। तो आप बताओ, यहां अगर 15 सेकंड लगा तो यहां पे भी हमारा 15 सेकंड ही लगा होगा। तो इसको पार करने में, यहां से यहां तक पार करने में सिर्फ 2 सेकंड लगा होगा। अब स्पीड हमको निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? आप ही लोग बताओ। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब बताओ, ये 40 मीटर है, कितना सेकंड लगा है? 2 सेकंड। तो हम बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको आप जब बनाओगे किलोमीटर पर आवर, तो 2 तरीके होते हैं। देखो 20 है तो हम कर दिए 18 बटे क्या कर दिए? 5। यह आ गया किलोमीटर पर आवर। आप 5 से करेंगे 4, तो आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। एक चीज बताएं आपको, एक कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे देखो, अगर कभी आपको चेंज करना, देखो किलोमीटर जाते हैं तो 18 किलोमीटर में ये रहता है, किलोमीटर पर आवर वाला। और यहां मीटर पर सेकंड जाते हैं तो 5 वाला रहता है। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे देखो कैसे करेंगे। ऐसे एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। 5 देखेंगे, अगर 5 दिया है तो कितना दिया है? 20। तो कै गुना है? 4। तो 18 होगा, 5 बटे 18 से ही लाए, तो इसका 4 गुना हम कर देंगे मन में। 18 चौक 72। देखो मन में कैसे करोगे? 72 मीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसा करोगे, 20 है 4 गुना, तो 18 का 4 गुना 72, 1 सेकंड में हो जाएगा। तो आप लोग देखो, इतना तो एग्जाम में नहीं करना। एग्जाम में क्या करना? कुछ नहीं, ऐसे करोगे। एग्जाम में 180 है, 140 है, तो कितना ज्यादा? 40 मीटर। कितना समय? 15 से कितना लग गया? 17। कितना? 2। तो हम बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड, यही बोलेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। 1 सेकंड में, इतने में होगा क्वेश्चन। अगला देखेंगे इसी पर। कहता 400 मीटर लंबे 50 सेकंड में, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 10 सेकंड में रेलगाड़ी की लंबाई और चाल दोनों। देखो पहले स्पीड निकाल देते हैं 1 सेकंड में। देखो 600 मीटर था, 400 कितना ज्यादा बोले? 200। 50 सेकंड लगता 60, तो कितना होगा? 10। हम बोल सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड, या बोल सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर। यही होगा हमारा 72 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 72 है तो आसान नंबर तो यही हो जाएगा, और 72 तो ही नहीं है तो आसान नंबर ये हो जाएगा बनाने। अब देखो डिस्टेंस पूछा है तो निकाल लो। अच्छा, किससे इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही आएगा। अच्छा, ये ट्रेन का स्पीड है, अब 50 सेकंड में पार किया, तो अपनी लंबाई लेंथ आप ट्रेन पार किया होगा, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार किया होगा 20 के स्पीड से 50 सेकंड तक। तो डी बराबर होता है यस इंटू टी। ये सब याद होना चाहिए। तो स्पीड हमारा दिया है 50, स्पीड दिया 20, समय लगा है 50, स्पीड दिया 20, तो 1000 मीटर आ जाएगा। और लंबाई कितना आ जाएगा बोले? 600 मीटर। कितना आ गया? 600 मीटर। तो वही ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है 150 मीटर लंबे 500 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में, 150 मीटर ट्रेन की लंबाई, 500 मीटर ब्रिज की लंबाई दिया, 30 सेकंड में पार करते हैं, तो 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय? कुछ नहीं करना है। जब प्लेटफॉर्म को, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म लंबे पुल को की, ब्रिज को की होगी, तो टोटल गई होगी ये 650 डिस्टेंस कितना गया होगा? 650। इसको पार करेगी तो अपनी लंबाई 150, इसके साथ भी 150 आप जोड़ दोगे तो हो गया 400, और 520 हो जाएगा। कितना हो गया? 520। तो हम बोल सकते, कहता है इतना मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा। अच्छा, इसको पार 13 से कट रहा, 13 25 65, 13 चौके 52। यानी आप बताइए लंबाई ज्यादा तो ज्यादा समय, और लंबाई कम है तो कम समय लगेगा। इस 5 बराबर दिया कितना? 30 सेकंड। कितना दिया? 30 सेकंड।
तो 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24 सेकंड। कितना सेकंड लगेगा बोले हैं आप लोग? 24 सेकंड। और 24 सेकंड इसमें है। बताइए, कहीं इक्वेशन नहीं बनाना है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुरंत क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे और कमेंट भी करेंगे कैसा आप लोग को लगा। ऐसे बहुत सारे सीरीज हम लाएंगे आपके सामने और कम समय में आप बनाओगे। इस क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, कमेंट करना है, लोगों को बताना है, सब्सक्राइब करवाना है और बहुत मजा आप लोग को आएगा। आज हम 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन एक आप लोग के लिए छोड़ दिया। और एक चीज, हाँ देखो भाई, इंद्रजीत दिए हैं, सत्यार्थ पूछे सर आपसे रिक्वेस्ट आप ऑनलाइन ऐप पर पढ़ाइए। हाँ बेटा होगा, बस आप लोग सहयोग करो, आगे बढ़ाओ, एकदम सब कुछ होगा। लक्ष्मी हमारी दी है, लक्ष्मी थैंक यू। रोहित दिए हैं, रोहित अक्सर दे रहे हैं हमारे। प्रिंस दिए हैं, कृष्णा हमारा दिया, गोविंद दिए हैं, प्रीति कुमारी दे रही हमारी लगातार, सिद्धि सुमन थैंक यू सिद्धि, और राज राहुल दिए हैं। और लड़कियों से और बॉयज से कहेंगे आप सभी लोग, हम यहां से डांट रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, और सब लोगों को बताओ, आगे हमको काफी आगे ले चलना है। आप आए हैं, देखेंगे बहुत धमाकेदार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे, तो आप सब लोग को अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस को हम लेकर के आएंगे आपके सामने। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं, अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। सब्सक्रिप्शन आप लोग बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को बताएं। थैंक